हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। देखो, कई सारे बच्चों के मुझे एसएमएस कॉल आ रहे थे और बार बार वो मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, सर क्या करें, सर हमारी आगे की रणनीतियाँ कैसी हों। तो आज मैं उसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। देखो, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से समस्याएँ सबके सामने आई हैं। चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारी संस्थाएं हों, चाहे इंस्टीट्यूट हों, सब ने समस्याएं फेस कर रहे हैं। लेकिन हमें इन समस्याओं का समाधान खुद करना है। हमें इन समस्याओं के लिए खुद काम करना है और आपको भी काम करना है। बच्चों, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, इन्हें एक मौके के रूप में लें। आप उन सब्जेक्ट पर अब फोकस करना शुरू कर दें जिन पर आपने पहले फोकस नहीं किया था। जैसे अगर आप साइंस के हैं तो आप साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका ध्यान इन पर होता है और आप इंग्लिश और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो अब आपके पास टाइम है कि आप इन सब्जेक्ट को भी लेके शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप ह्यूमैनिटी के हैं तो आपका मुख्य ध्यान होता है पॉल साइंस। इसके अलावा इंग्लिश, अगर आपके पास इको है तो इको पे होता है, जबकि हिस्ट्री, हिंदी, ये सब्जेक्ट आपके छूट जाते हैं। बच्चों, ये सब्जेक्ट अगर आप थोड़ा सा इन पे ध्यान दे लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो इसलिए आपको इन पर भी काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम मिल चुका है आपको, और आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें। आप इसको घर पर रहकर इन सारी चीज़ों को क्या मैनेज करें कि कैसे आपको आगे की रणनीति बनानी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में कट ऑफ हाई जाएंगी और सीटें कम होंगी, और सीटें कम होंगी। अगर आपको ऐसे में अपनी जगह बनानी है तो सब सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ना कि किसी एक या दो सब्जेक्ट को लेकर आपको सारे सब्जेक्टों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि चीज़ें एक साथ चल सकें। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखनी है, वो ये रखनी है कि मोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रहना है, आपको एकदम जुड़े रहना है अपनी चीज़ों के साथ, ठीक है। शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।